नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों सभी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को नमस्कार। अच्छे होंगे सभी लोग और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों को देखकर यहाँ, और बहुत सारा प्यार आप जो करते हो सच में काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, करें आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बढ़िया भाई। चलो करते हैं बेटा। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा था। चैप्टर जो हमारा चल रहा था, लिखिए बेटा, चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा था। चैप्टर जो हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा था, यानी विद्युत धारा। ठीक। और टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो क्या चलेगा? रेजिस्टेंस। टॉपिक जो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा। और उसके अंदर एक चीज हमने पढ़ी थी कि वोल्टेज जितने ज्यादा होंगे उतनी बैटरी करंट ज्यादा देगी। यानी V इक्वल टू आई आर। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा? रेसिस्टेंस वाला, आपका ओम्स के लिए। ठीक है बेटा। चले बेटा। गौरव जी, मैंने बोल दिया था, कल भी आपने जो बोला था, परसों मैंने बोल दिया था बेटा कई बार। लेकिन अब क्या करें, जब शिकायत सुनी नहीं जा रही है तो क्या करें। ठीक है, और भी कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से गौरव शर्मा जी। ठीक है, मैंने कई बार बेटा बोल दिया था आपकी तरफ से। जो आपने परसों कहा था मेरे से कल, वो मैंने कई बार बोल दिया था टेक्निकल टीम को। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। अमन, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह कह रहे हैं सर बोर्ड को व्हाइट कर दो प्लीज। बेटा अगली बार कर दूंगा, क्योंकि पीले से लिख दिया है ना, व्हाइट पे दिखेगा नहीं। अगली बार मैं आपको व्हाइट पर ही लिखूंगा। ठीक है, चलो। अमन जी को बहुत बहुत बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अच्छे से पेपर देना और मतलब सफल होके ही आना। आज आपका एग्जाम है। ठीक है सौरभ बेटा, अगली बार से बोर्ड व्हाइट कर देंगे। चलो, राधे राधे सभी को बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ लिया था, V इक्वल टू आई आर। मैंने कहा था कि जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट देगी, और जितना कम वोल्टेज की बैटरी होगी उतना करंट कम देगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था बेटा। ठीक है, चलो। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक? ये तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा। और यहाँ पर ये जो आर होता था इसे क्या कहते थे बेटा? रेसिस्टेंस। मैंने ये भी बताया था कि जो आर होता था ये क्या होता था हमारा? रेसिस्टेंस होता था। यानी इसे हम प्रतिरोध कहा करते थे बेटा। क्या करते थे? इसको प्रतिरोध कहा जाता था इसको। अब हम अगला टॉपिक जो आज का स्टार्ट होने वाला है वो यही होने वाला है कि आखिरकार ये बेटा, जिसको आवाज डबल आ रहा है वो एक बार एप्लीकेशन को हटा दे, दोबारा से चालू करे, आपको आवाज बढ़िया आएगा। ठीक है, तो सुनो बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो यही आता है कि आखिरकार ये रेसिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। अब याद रखना बेटा, इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? आर होता है। ठीक, आर फॉर रेसिस्टेंस। और इसको बेटा, इसको याद रखना, जब भी किसी तार के अंदर इसको दर्शाते हैं ना, कुछ इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। यानी ये किसी वायर के अंदर होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ पहले ये होता क्या है। देखो भैया, रेसिस्टेंस जो होता है ना, जैसे बेटा करंट जाता है, जब भी कोई विद्युत धारा, जैसे ये कोई तार है और इसके अंदर ऐसे करंट जा रहा है, ये वायर था, तार, इसमें करंट जा रहा है। करंट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? आई होता है। करंट को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो जो करंट जब जाएगा तो इसका जो विरोध करेगा, अपोज जो करेगा, करंट का जो विरोध करेगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम याद रखना रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी प्रतिरोध कहते हैं जो विद्युत धारा का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, जो विरोध करता है। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलो, याद रखना। तो करंट का जो अपोज करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? रेसिस्टेंस हम कहते हैं। यानी करंट आगे जाएगा और ये करंट की जिंदगी में क्या है? दुश्मन है, उसको आगे जाने से रोकता है। जैसे आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, फिजिक्स और टॉपिक, हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे नीतीश जी, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे जाने से रोकते हैं, वैसे ही करंट को जो दुश्मन है, जानी दुश्मन करंट का, वो कौन है बेटा? रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो लिखो बेटा, रेसिस्टेंस क्या होता है?
रेसिस्टेंस, और ये सब में पाया जाता है, यानी कोई भी प्रतिरोध हो, कोई भी तार हो, केबल हो, एसी हो, पंख, कुछ भी हो जिसमें करंट जाएगा, समझ जाओ उसमें रेसिस्टेंस जरूर होगा। हाँ, ये अलग बात है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ठीक है, ये अलग बात है, ये मुसीबत है। किसकी मुसीबत है? करंट की जिंदगी में जो मुसीबत है उसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे हम आदमियों की मुसीबत होती है, इंसानों की मुसीबत होती है जिंदगी में, तो किसी की कम होती है मुसीबत, किसी की ज्यादा होती है। तो वैसे ही बेटा होती सबकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी मुसीबत है, आपकी जिंदगी में भी मुसीबत है, ठीक है, होती सबके है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना कि किसी की कम, किसी की ज्यादा, तो रेसिस्टेंस होगा तो हर किसी सुचालक के अंदर। सुचालक किसे कहते हैं? कंडक्टर, जिसमें करंट जाता है, तो होगा तो सबके अंदर, लेकिन किसी में कम होगा और किसी में क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो लिखो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, property of any conductor which the which oppose the flow of electric current। क्या करता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच oppose द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखेंगे, लिखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी सुचालक का, प्रतिरोध प्रत्येक सुचालक, प्रत्येक सुचालक में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला वह गुण है, वह गुण है जो विद्युत धारा का विरोध करता है, जो विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? जो विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रत्येक कंडक्टर के अंदर, हर किसी कंडक्टर के अंदर बेटा पाया जाता है। दिलीप जी कह रहे हैं आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? नहीं बेटा, खुश तो नहीं हूँ सर, आपकी शादी हो गई है? हाँ बेटा, 3 बच्चे हैं मेरे, एक 4 साल का है बेटा, और एक 3 साल की, सॉरी 3 नहीं, 2 साल की है, और एक 6 महीने का। भैया की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, फायदा है, आपकी दुआएं रहेंगी तो और फायदा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बताओ, हेयर, क्या कह रहे हो बेटा? हेयर का मीनिंग क्या होता है? हेयर कहाँ लिखा हुआ है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब भी करंट किसी कंडक्टर से जाएगा तो उसका विरोध करता है कौन बेटा? प्रतिरोध, ठीक है। और जैसे तार होता है ना, वायर, इसको, जैसे ये वायर है, तार, ठीक है, इसमें से करंट जा रहा था, तो इसको, रेसिस्टेंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रतिरोध है, मान लो। अब ऐसा नहीं एक तार के अंदर एक प्रतिरोध होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ये है मान लो, और भी हैं कई सारे, और भी हैं कई सारे, ठीक, तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये R1, R1 का मतलब पहला प्रतिरोध, फर्स्ट रेसिस्टेंस, दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करंट जा रही थी बेचारी को, अब ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरीके से करंट को जाना पड़ेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस में से इस तरीके से वो याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रतिरोध में से करंट को अब मुसीबतों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से जाना पड़ेगा। बेचारी अब तक तो सीधी चल रही थी, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई, रेसिस्टेंस नाम की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो अब बेचारी को ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। याद रखेंगे। सर अपनी मैम का फोटो नहीं दिखाया? अरे बेटा है ही नहीं तो कहाँ से दिखाऊं, तुम भी मजाक करते हो है ना। चलो, पागल बच्चे हो तुम, पगले बाबू हो तुम मेरे। चलो, ऐप में कुछ ऑप्शन खाली है। धन्यवाद संजीवन कुमार। चलो याद रखेंगे बेटा, रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है बोलो? अपोज करता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसका ऐसा यूनिट लिखो, भाई हर चीज का एक मात्रक होता है ना, जैसे जिंदगी में, करंट की जिंदगी में जो मुसीबत होती है उसको किस यूनिट में मापा जाता है, ठीक है, किस, क्या मात्रक है उसको मापने का, तो बच्चों याद रखना उसको मात्रे का, मापने का मात्रक है ओम, OH। क्या होता है बेटा? ओम।
और इसको ऐसे दर्शा देते हैं चिन्ह, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों याद रखना प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो ऐसे किसी तार में प्रतिरोध को बनाया जाता है, ओम होता है इसका मात्रक। आगे चलें बच्चों, प्रीति जी नहीं है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब लिखो बेटा, अब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रतिरोध होगा, कई तरह से प्रतिरोध आपके हो सकते हैं। अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी ऐसा नहीं है प्रतिरोध एक होगा, कई प्रकार के प्रतिरोध हमारे हो सकते हैं, यानी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और वो तरह तरह से जुड़ सकते हैं, यानी उनका जुड़ना कैसे होगा, ठीक है। क्या होता है वी आई, रंजीत जी कह रहे हैं क्या होता है वी इक्वल टू आई आर। बेटा पहली क्लास को देख लेना बाबू, आपने देखी नहीं होगी, ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था, वी इक्वल टू आई आर, वहां पर जितना ज्यादा वोल्ट पढ़ना, तुम पहली क्लास पढ़ना, क्योंकि पूरा समझाऊंगा तो बेटा 1 घंटा लग जाएगा। याद रखना ये ओम का नियम पिछली क्लास में बेटा पढ़ाया हुआ है, वी इक्वल टू आई आर, वी का मतलब याद रखना, वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट विद्युत धारा, और आर का मतलब प्रतिरोध, यानी इन तीनों में एक रिलेशन है, प्रतिरोध में, विद्युत धारा में, और वोल्टेज में। V का मतलब वोल्टेज बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध, यानी वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेसिस्टेंस, ये तीनों के बीच में क्या है बेटा, रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, चलो बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं बेटा, समझ पाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रतिरोध है ना, ये किसी वायर में या किसी तार में दो तरीके से जुड़ सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन जो होता है, संयोजन, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, लिखो प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा, जुड़ना। तो ये जो रेसिस्टेंस है, ये तीन दो तरीके से जुड़ सकते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन कितने तरीके के पढ़ेंगे हम, दो, यानी कॉम्बिनेशन जो है, हम दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा, इसे कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं। लिखो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है उसे क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम। पहला जो आता है उसे क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम इसे कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अगर मैं बोलूं कि ये कोई वायर है, ये कोई तार है, इसमें ये पहला रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरा रेसिस्टेंस इसके थोड़ा आगे चला, फिर आ गया दूसरा रेसिस्टेंस, ऐसे ही थोड़ा आगे चला, फिर आ गया तीसरा रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से जो प्रतिरोध एक ही लाइन में लगे हैं, एक ही लाइन में अगर आगे पीछे लग जाए, आगे पीछे एक ही लाइन में लग जाए, तो उसको सीरीज कहते हैं बेटा, ठीक है। धन्यवाद संजीवन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितना आपका क्लास का इंतजार कर के इतना कोई भी लड़की का इंतजार नहीं करती। अच्छा ये वाली बात है, समझ गया मैं तुम्हारी भावनाओं को, ठीक है बेटा। चलो तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, आगे पीछे जुड़ना, यानी कि लिख लो व्हेन रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, जैसे तुम मेरे से कनेक्ट हो ना, एकदम दिल से जुड़े हुए हैं ना हम लोग, बताओ एक बार, तुम चुपचाप बताओ मुझे कैसे जुड़े हुए हैं हम लोग, दिल से ना। व्हेन रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, वन आफ्टर द अदर, यानी वन आफ्टर द अदर का मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे के पीछे, वन आफ्टर द अदर, तो इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं बेटा। अब इनका टोटल कैसे निकाला जाएगा वो हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। तो सुनो बेटा, क्या, जब प्रतिरोध, जब प्रतिरोध एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, तो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं तो कैसा होता है, श्रेणी क्रम होता है बेटा, याद रखेंगे श्रेणी क्रम, याद रखेंगे बच्चों। अब इनका टोटल कैसे किया जाएगा, मान लो ये है पहला वाला R1, यह दूसरा वाला R2, यह है तीसरा वाला,
तो इनका जो टोटल किया जाएगा आर बराबर टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ये चलते जाएंगे, जितने भी हैं उनको टोटल जोड़ दो, यानी एक लाइन में जितने भी लगे हैं उन सबको जोड़ दो बेटा। ठीक है। हाँ, यूट्यूब की सचिन कह रहे हैं यूट्यूब की क्लास भी किए थे सर, बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे। यूट्यूब की क्लास सभी किया करो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है। इतने अच्छे क्वेश्चन करवाए थे ना, बताओ कितने अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पर भी। अब देखो, सेकंड जो कॉम्बिनेशन आता है बेटा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, संयोजन। संयोजन दो तरह के होते हैं, एक श्रेणी क्रम, और दूसरा जो आता है वो क्या होता है बेटा, पैरालल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या आता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं बेटा समानांतर क्रम। इसे क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी समानांतर क्रम इसे कहा जाता है। ये कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा, यानी जैसे आपने पैरेलल लाइंस देखी हैं, पैरेलल लाइंस जो होती हैं कुछ इस तरीके से, एक जैसे ये लगा हुआ है, एक इसके ऊपर लगा दिया, यानी पैरेलल जो लाइन होती है इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा लगा होता है। पैरेलल लाइन जानते हो ना, पैरेलल यानी जिनकी दूरी बराबर होती है बीच की, तो उनको समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये R1 है, ये R2, ये R3, तो ऐसे तीनों लगे हुए हैं ऊपर नीचे पैरेलल। ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा ठीक है। क्या विद्युत धारा इससे कम प्रभावित होती है क्या, हाँ बेटा विद्युत धारा प्रभावित होती है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो विद्युत धारा कम हो जाती है। बताऊंगा कैसे कम हो जाती है, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, चले आगे। चलो अब सुनो इसको, मतलब ये कैसा होता है, जब एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं तो उसको कहते हैं समानांतर क्रम। लिखो, when resistances are connected one above the other, यानी एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, one above the other। लिखो, जब प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम, समान। अब यहां पर टोटल कैसे किया जाता है, तो याद रखना बेटा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही बेटा चलता जाता है। यानी कि 1 अपॉन करके लिखते हैं यहाँ पर बेटा, क्या लिखते हैं, ओम का नियम किसने दिया बेटा, ओम, ओम एक खुद वैज्ञानिक है, उन्होंने ही दिया है। ठीक है संजीवन जी, ओम खुद वैज्ञानिक है, उन्होंने ही ओम का नियम दिया है बेटा। धन्यवाद रिया जी। ठीक है, ओम नाम के ही वैज्ञानिक है बेटा, उन्होंने ही। देखो पैरेलल को दोबारा समझा देता हूँ रंजीत, देखो पैरेलल लाइन तो जानते ही होंगे, पैरेलल लाइन का मतलब है समानांतर रेखाएं, जैसे जिनके बीच की दूरी बराबर होती है आगे चलती जाती हैं। तो ऐसे ही बेटा देखो, जब प्रतिरोध एक लाइन में ना लगकर ऊपर नीचे लग जाएं, जैसे समानांतर रेखाएं होती हैं, तो उनका टोटल फिर इस फॉर्मूले से मत करना, इस फॉर्मूले से टोटल नहीं किया जाएगा। किससे किया जाएगा बेटा, इससे किया जाएगा। ठीक है, इससे 1/R1 1/R2 1/R3, इससे किया जाएगा बेटा। ठीक है। घर में बेटा सीरीज भी रहता है और पैरेलल, जो नए आजकल के घर जो बनते हैं पैरेलल होता है। सीरीज में ऐसा होता है, हमारे पुराने घर हुआ करते थे गांव में, सीरीज एक नीचे से बंद कर दिया सब कुछ बंद हो जाता था, यानी एक लाइट बंद कर दी तो सारी लाइट बंद हो जाती थी, एक लाइट चला दी तो सारी लाइट जलती थी ऊपर तक जो भी लगी हुई है। तो मतलब बिजली, वो अगर ऐसा हो रहा है कि एक चलाने से दो तीन जल रहे हैं तो वो सीरीज है, एक बंद करने से दो तीन बंद हो जाते हैं तो वो सीरीज है, श्रेणी क्रम। लेकिन अलग अलग स्विच हैं, इस लाइट का अलग स्विच है, पंखे का अलग है, उस कमरे वाली लाइट का अलग है, दूसरे कमरे वाली लाइट का अलग है, तो वो है पैरेलल, वो है समानांतर क्रम। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है, याद रखना बेटा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप इसका आंसर बताना। लिखो क्वेश्चन, थ्री रेसिस्टेंसेस थ्री रेसिस्टेंसेस ऑफ 3 ohm, 4 ohm,
5 ohm are connected in parallel to a 100-volt battery, what is total resistance? And इलेक्ट्रिक करंट, आपको इलेक्ट्रिक करंट भी निकालनी है और रेसिस्टेंस भी निकाल। लिखो बेटा, यदि 3 प्रतिरोध जिनका मान 3 ओम कॉमा 4 ओम 3 ओम कॉमा 4 ओम तथा 5 ओम है को समानांतर, हाथ भी दुख गया मेरा तो, समानांतर 100 वोल्ट की बैटरी से जाता है, से जोड़ा जाता है, तो आर बताना है और आई बताना है। शॉर्टकट में लिख दिया है, आर बताओ और आई बताओ। बेटा वो पैरेलल में होता है संजीवन जी, वो होता है आपका समानांतर क्रम में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे। अरे हाँ चलिए बेटे, हाथ दुख गया मतलब आज भी आपका हेल्थ ठीक नहीं। हाँ बेटा थोड़ा सा नहीं है, आज जैसे तैसे ही लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। पुरुषोत्तम कह रहे हैं सर यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं सर बेटा, यहाँ तो इतना अच्छा पढ़ाता हूँ दिल से। पता है यूट्यूब पे तो इतनी जल्दी होती है ना मुझे पढ़ाने की, क्योंकि वहाँ पे कम समय में ज़्यादा कराना है। यहाँ मेरे पास बढ़िया सी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, हाथ से लिख लिख कर पढ़ाता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे हर बच्चे को लिखने का टाइम भी मिलता है और समझ में आता है। ठीक है, यूट्यूब बहुत अलग है बेटा और ये बहुत अलग है। यहाँ आपने पैसे दिए हैं, अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। लाइक बात करते हो बहुत ज़्यादा, पिटाई तो तुम्हारी हुई नहीं है बहुत दिन से। देखो 3 प्रतिरोध हैं, देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। देखो एक ये है, ये पैरेलल लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, और एक बैटरी है। किससे लगे हुए हैं? बैटरी जैसे होती है ना, बैटरी जो होती है ये लगे हुए हैं आपकी 100 वोल्ट की बैटरी से। किससे लगे हैं? 100। पहला वाला जो है वो 3 का है, 3 ओम का, दूसरा वाला 4 का है और तीसरा वाला किसका है? 5 का। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा कि अगर मुझे टोटल पैरेलल में लगे हैं तो टोटल कैसे निकलता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या आएगा बेटा? 1/R1 बराबर 1/2 प्लस, सॉरी 1/3 है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक, अब देखो बेटा 1/R बराबर 4, 5 और 3 का जब लैस है लोगे, 4 पंजे 20 दिया 60 आ जाएगा। कितना आएगा? एलसीएम जिसे कहते हैं 4 5 जा 20 23 60, ये आ जाएगा 20
ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 5 से 12। ठीक है, इतना आ जाएगा बेटा। बात समझ पाए बेटा? तो आंसर क्या आएगा देखो, 1/r बराबर, इनको जब जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, 3 5 57/60, 57/60। लेकिन जो 57/60 दे रहे हैं उनका गलत है, पता है क्यों बेटा? क्योंकि आपको 1/r का वैल्यू ये आया है, तो r का क्या हो जाएगा बेटा, r का वैल्यू हो जाएगा 60/57। ये आपका r का वैल्यू होगा। इसका उल्टा कर दो ना बेटा, 1/r का ये है तो r का उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब आपको करंट निकालना है, I। इस क्वेश्चन में आपको दूसरा क्या निकालना था, आई का मतलब करंट निकालना है। तो बेटा आपको ओम्स लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आपको निकालना है और V कितना, V/R हो जाएगा ये। V कितना दिया है आपको, 100 दिया है। R कितना दिया है, 60/57 दिया है, 60/57। अब एक बात बताओ, जब 60/57 से भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो आई इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, 5700/60। तो जो भी आंसर आएगा आपका 570/6, जो भी आंसर आएगा, आंसर एम्पियर में आएगा बेटा। करंट का यूनिट किस में आता है, एम्पियर में आता है बेटा। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर में आता है। रेसिस्टेंस जो आएगा वो किस में आएगा, ओम, OHM। करंट एम्पियर में आता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, सबका आ गया ना। 95 आ जाएगा, भाग देंगे इससे क्या आएगा, 6 नीम 54, 95 एम्पियर। भाई 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, 6 नीम 54 और 3 57, 95 आंसर आएगा बेटा आपका। याद रखना प्यारे बच्चों, 5700 ऊपर 60 नीचे। तो किस किस को ये समझ में आ गया बेटा, हाथ खड़े करो जिस जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू, बाबू क्या आएगा आंसर, यही आएगा। अच्छा ये 47, भाई सॉरी 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 बेटा, सॉरी बेटा, ये 47 है बेटा, 57 नहीं आएगा पगलो। अरे ये 47 आएगा, मैं 57 कर रहा हूँ उसको। ये 47 आएगा बेटा, 47। अब नहीं आएगा 95। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 470/6। बेटा 57 नहीं है वो। भाई इनको जोड़ोगे ना, 20 15 और 12, तो ये आएगा कितना आपका, 27, 47 आएगा बेटा। वो 57 नहीं है, 47 है, वो 4 है बेटा। मैं 5 कर रहा था ना, वो 4 है। तो आंसर जो है वो 95 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 470/6। ठीक है, 470/6। अब सही है, मेरा ध्यान नहीं दिया बेटा, उसको 57 कर दिया 47 की जगह, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, कैलकुलेशन आप याद रखना। आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं बेटा, 1 करो चाहे 100 करो, प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, लिखो अगला टॉपिक आता है हमारा, रेसिस्टिविटी। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा, रेसिस्टिविटी कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता। अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, रेसिस्टिविटी आता है, प्रतिरोधकता। इसका जो सिंबल होता है वो होता है रो, यानी ये पीसा जो बना देते हैं ना हम, पीसा, ये RHO, रो का सिंबल होता है बेटा। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, RHO, रो का सिंबल होता है। पी पी जैसा जो बना देते हैं, इसको पी मत कहना बेटा आप लोग, इसे रो कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रतिरोधकता आता है हमारा अगला, नेक्स्ट रेसिस्टिविटी। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, एक्चुअल में सच बताऊं ना कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इससे पहले नहीं आया समझ सर क्वेश्चन, क्यों नहीं आया बेटा शिवा, दोबारा से समझा दें क्या। देखो, मैंने आपको 3 प्रतिरोध दिए थे, एक था 3 का, एक 4 का और एक था हमारा 5 का। 3 4 5 का था,
और ये आपके समानांतर लगे। समानांतर को निकालने का सूत्र होता है 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, तो 1/3 1/4 1/5। 3 4 5 का लैसर लोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। ऐसे मत जोड़ देना, एक और एक, दो और एक तीन, और 5 और 4 9 और 3 12, पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ सर, अभी एक नंबर मिस हो जाता, क्या हो जाता, हाँ एक नंबर मिस हो जाता अभी। ठीक है बेटा, ऐसे मत जोड़ना, लय से ले लेना। 3 4 5 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60। 3 से बेटा भाग दोगे 60 में 20, 4 से दोगे 15, 5 से दोगे 12। 1/R बराबर 20 15 12 को जोड़ो 47/60। आर उल्टा कर दो तो 60/47 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आई निकालना था, तो ओम्स लॉ कहता है, ओम का नियम V बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, V में आर से भाग दे दो। V कितना है आपको दिया गया है सवाल के अंदर, V जो है वो 100 है, 100। और R जो है कितना आया, 60/47, 60/47। तो बेटा जब ये 47 ऊपर जाएगा तो 4700 डिवाइड बाई 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, एक चीज मैं बताना भूल गया, एक और चीज बताता हूं आपको, क्या ये बाद में आएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां से बताता हूं, लिखो कि रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो जानी दुश्मन था, किसका जानी दुश्मन, करंट के रास्ते में जो प्रॉब्लम थी, करंट को जो आगे जाने से रोकता है वो कौन होता है, रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। ठीक है बेटा, रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध जो करंट को आगे जाने से रोकता है। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो लिखो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसके ऊपर करता है, तो लिखो प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। जरा ध्यान से देखना, तीन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तीन। अब जरा देखना कौन कौन सी तीन चीजें हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी प्रतिरोध कौन कौन सी तीन चीजें हैं जिन पर निर्भर करता है। तो देखो बेटा, देखो सबसे पहला पॉइंट कि पहले एक बात बताओ, रेसिस्टेंस किस में पाया जाता था, कोई भी कंडक्टर, मान लो ये तार है, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, तो उसको आगे जाने से जो रोकता था वो कौन था, रेसिस्टेंस। जब करंट इस तार में आगे जा रहा था तो उसको आगे जाने से कौन रोकता था, रेसिस्टेंस रोकता था। अब बच्चे जितना ज्यादा ये तार लंबा होगा, जितना ज्यादा ये वायर लंबा होगा, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध भी होगा। यानी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, पहला फैक्टर कौन है, पहली चीज क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई। किसकी लंबाई, प्रतिरोध जो जा रहा है, जिसमें से करंट जो जा रहा है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है बेटा। यानी तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना कम लंबाई होगी उतना रेसिस्टेंस कम होगा। तो पहला पॉइंट लिखो बेटा, resistance depend on the, resistance depend on the, लिखो बेटा, depend on the length of conductor, length of कंडक्टर। लिखो प्रतिरोध सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध सुचालक की, सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा इधर वाला तो ये भी घटेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, याद रखेंगे, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाँ बेटा पप्पू कुमार जी बिल्कुल ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, तो लिखो दूसरा जिस चीज पे डिपेंड करता है, सेकंड। बेटा जैसे मान लो ये मेरे हाथ में जो है ये तार है, कोई वायर, वायर है। अब ये तार जो है ये कितना मोटा है, ये तार की जो मोटाई है, गोलाई, ये दिख रही है, जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं इसको देखो, जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं इसको, वक्र क्षेत्रफल इसे कहा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, यानी जितना ज्यादा ये तार का मोटाई होगा
उतना प्रतिरोध कम होगा। यानी अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि भैया एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा? इस वायर की जो मोटाई है, ये एरिया जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वक्र क्षेत्रफल इसे कहा जाता है। तो ये अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और ये अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखो बेटा, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी सुचालक का जो वक्र क्षेत्रफल है, जो मैं उंगली घुमा के आपको दिखा रहा था, उसके ऊपर भी कौन डिपेंड करेगा बेटा? हमारा प्रतिरोध डिपेंड करेगा। लिखो, प्रतिरोध प्रतिरोध वक्र क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और कैसे करता है? इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं करता, इनवर्सली। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब ए बढ़ेगा, ये जितना ज्यादा मोटा ये बढ़ेगी तो आर कम होगा, घटेगा। और अगर ए घट गया, ये पतला सा ही हो गया, तो आर बढ़ेगा। ये इनवर्सली हो गया बेटा। ठीक है, अब दो फैक्टर हो गए, मैंने टोटल कितने बताए? तीन। तो तीसरा भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, दोनों को मिला दूं, पहले वाले को, इसको और इसको अगर मैं मिला दूं, दोनों को, इसको और इसको, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, आर, एल ऊपर आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये फॉर्मूला मिला, क्योंकि एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे है ही, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। बेटा बिल्कुल मिलेगा अभिषेक जी, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो क्या लगता है आपको पता है? बराबर। और यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये देखो, रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू, ये हट जाएगा, रो लग जाएगा एल बाई ए। अब तुम कहोगे सर ये, हाँ भैया, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक है, अब इसी रो को, इसी को कहते हैं बच्चों रेसिस्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं हम? रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसी कांस्टेंट को कहते हैं रो, आर एच ओ, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहां पर जो कांस्टेंट आया है, इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है कि रेसिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? दो। फिर से समझा रहा हूं संजीवन, ध्यान से देखो। प्रतिरोध क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का दुश्मन, विद्युत धारा का जो दुश्मन है, वो क्या होता है बेटा? हाँ सर जी, लाइव की वजह से कितने बजे से हो रहा है बेटा? 11 बजे से लाइव चलता है लगातार। हाँ जरूर होगा सीता कुमारी, जरूर होगा एग्जाम से पहले मैराथन। ठीक है, याद रखना बेटा, प्रतिरोध जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत धारा को जो आगे जाने से रोकता है। दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ, यानी कि जो कंडक्टर है, यानी जिसमें से करंट जा रहा है, वो कितना लंबा है। जितना लंबा वो होगा, कंडक्टर जितना लंबा होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा, लंबाई। जितना कम लंबा होगा, जितना कंडक्टर यानी कि सुचालक जितना कम लंबा होगा, प्रतिरोध भी उतना कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध भी उतना कम होगा। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है? जो भी कंडक्टर होगा, जैसे ये कोई सुचालक है और ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है, ये जितना ज्यादा एरिया होगा बेटा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, कम या ज्यादा। अगर ये कम है तो ये ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये कम। ये बात आपस में याद रखना आप लोग, ये कम ये ज्यादा, ये ज्यादा ये कम। ठीक है, इनवर्सली। अगर इन दोनों को मिला दो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे रहेगा। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, बराबर लगता है, तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है फिक्स, जिसे कहते हैं यहाँ पर रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहा जाता है बेटा। ठीक है, हाँ रो का मान अभी बताते हैं बाबू, बाबू, अरे बाबू रो बताते हैं, अभी रुक जाओ। रेसिस्टिविटी का मान
अलग अलग होता है बेटा सब कंडक्टर के लिए। ये रेसिस्टिविटी वैसे तो फिक्स होती है, लेकिन मटेरियल का होता है ये, किसी भी मटेरियल का होता है। अभी रो को समझाने वाला हूँ बेटा, सत्येंद्र भाटी जी, भारती जी, अभी रो को समझाने वाला हूँ बेटा, ठीक है। और तीसरे एक और फैक्टर देख लो अभी, कि तीसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, अभी तो दो ही आपने पढ़े, तीसरा किस पे डिपेंड करता है तो देखो, तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है तो देखो बेटा, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। लिखो, प्रतिरोध सुचालक के चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सुचालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। हियर आई मीन लेंथ एंड, हाँ हियर एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। एल का मतलब क्या होता है भैया, एल का मतलब होता है लेंथ, लंबाई, और ए का मतलब होता है एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। ये जो मोटाई होती है ना इसे कहते हैं क्षेत्र, ये जो मोटाई है, ठीक है बेटा। बेटा वो एक नहीं, ये तो एक ही है, ये तो एक है बेटा, लेकिन यहां पर एल आ जाएगा, ये तो एक ही आएगा पगलो। इनवर्सली में ऊपर एक आता है, नीचे लिखा रहता है, तो यहां पर जब मैंने एक की जगह ये एल आ जाएगा, याद रखना, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, चले आगे। तो प्रतिरोध सुचालक की प्रकृति, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई तरह के तार आते हैं, एल्युमिनियम का आता है, कॉपर तांबे का भी आता है, तो कई प्रकार के बेटा वायर आते हैं, एल्युमिनियम का, कॉपर का, तांबे का, ठीक है। संजीवन कह रहे हैं खुश नजर आते हैं आज आप, नहीं बेटा इतना कहाँ खुश हूँ, थक गया हूँ, अगलो थक गया हूँ मैं, अभी तो गुरुकुल जाना है पढ़ाने के लिए। अब सुनो किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर, यानी कॉपर का अलग होगा रेसिस्टेंस, तांबे का अलग होगा, तांबा कॉपर को ही कहते हैं, एल्युमिनियम का अलग होगा, यानी चांदी का अलग होगा। हर किसी मटेरियल का प्रतिरोध अलग अलग होता है, तो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किसका बना हुआ है पदार्थ, कंडक्टर, सुचालक, तार किसका बना हुआ है, ठीक है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अगला आता है बेटा, माही कह रहे हैं टेम्परेचर पर नहीं करता, बेटा वो चौथा फैक्टर है, कोई नहीं पूछता उसको, टेम्परेचर पर भी करता, हालांकि टेम्परेचर बनता ही रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से है, ठीक है, रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ही टेम्परेचर बनता है, करंट बाहर आ जाती है, ठीक है, उस पर भी करता है। लेकिन तीन मेन फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताए। अच्छा अगला टॉपिक हमारा क्या आता है बेटा, रेसिस्टिविटी। अब हमें यही पढ़ना है कि आखिरकार ये रेसिस्टिविटी होता क्या है, तो हेडिंग डालो रेसिस्टिविटी, और सिंबल जो होता है, सिंबल जो होता है रेसिस्टिविटी का वो क्या होता है, आर एच ओ, रो इसका सिंबल होता है। अरे यार, चलो बेटा 10 सेकंड का समय मुझे देंगे आप। चलो बेटा चलें। बेटा आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या था बताना जरा।
आपको मैंने बेटा अभी एक फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे, देखो बेटा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, एल क्या होता है, लेंथ, और ए क्या होता है बेटा, एरिया। ठीक है, अब जरा सुनो बच्चों, यहाँ पे ना अगर मैं आपको बच्चों, मैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पूछूं, ठीक है, जल्दी से बताओ, अगर मैं बेटा आपको रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछूं तो क्या आएगा, बताना जरा। ठीक है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बेटा ऐसे, तो देखो रो एल का गुणा इसमें करोगे तो रो गुणा एल एक आ जाएगा बेटा, एक, और आर में एक ए का करोगे तो क्या आ जाएगा, आर ए। देखो आर में ए का गुणा आर ए आ जाएगा बेटा। ठीक है, और रो में एल एक का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे बेटा इसका फॉर्मूला निकालना है, रो का फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा, आर ए, इसके एल नीचे पहुंच जाएगा, तो एल कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, एल कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये बेटा मैंने कैसे कर दिया है फॉर्म, बताओ जरा, बताओ बेटा जल्दी से। हाँ बेटा मैं दवाई लूंगा जाके, थोड़ा सा आपको पढ़ाने के बाद बस 5 मिनट और रुक जाओ, ये पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलो सुनो बेटा, तो देखो यहाँ से मैंने तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, रो में एल का करोगे एक का रो एल, आर में ए का करोगे आर ए, और रो बराबर आर ए एल से भाग दे दो। ठीक है, यानी कि बच्चे एक बात बताओ, मैं अगर कोई तार है, कोई वायर है मेरे हाथ में, और वो जो तार है वो 1 मीटर लंबा है, कितना है, 1 मीटर लंबा, और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी तार जो है वो 1 मीटर लंबा है, और ये जो एरिया होता है ना उसका, ये वाला एरिया, एरिया का मात्रक होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों एक एक हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो रो है ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये जो रो है वो आर के बराबर आ जाएगा बेटा, है ना। यानी कि रेसिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता, वो रेसिस्टेंस के ही बराबर होती है, प्रतिरोध के ही बराबर होती है। कब, कब है ये, जब लंबाई 1 मीटर हो, 1 मीटर, और क्षेत्रफल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं बेटा क्या, व्हेन रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी is equal to the is equal to the resistance of conductor having 1 meter length and 1 meter square area of cross section। ठीक है, लिखो बेटा, यानी प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर होती है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर होती है, प्रतिरोध के ही बराबर होती है जब उसकी लंबाई, जब सुचालक की लंबाई, जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो बेटा, हाँ बेटा पूछो, एक बात पूछो पुरुषोत्तम जी। याद रखेंगे, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर होती है जब सुचालक की लंबाई 1 मीटर हो, और बेटा क्षेत्रफल क्या हो, बेटा यही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा लिखवा तो दिया पगलो। ठीक है, प्रतिरोध को जो गुण है ना किसी सुचालक का, ऐसा गुण जिसमें उसकी वजह से प्रतिरोध है, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट बताओ बेटा, ऐसा यूनिट कौन बताएगा, ऐसा यूनिट कौन बताएगा, मात्रक क्या होता है।
एसआई यूनिट क्या होती है बताओ बेटा। तो याद रखना एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है बेटा? एसआई मात्रक याद रखना, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है बेटा? ओम मीटर इसकी यूनिट होती है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस का होता था ओम, तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को बच्चे हम यहीं पर रखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कल की क्लास जब भी होगी बेटा, आपकी कल की क्लास याद रखना, कल की क्लास में हम इसका एक टॉपिक बच गया है, इसका एक टॉपिक बच गया है इस चैप्टर का, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। यानी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास का मतलब मंडे को बेटा। ठीक है, मंडे को जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करेंगे, और टॉपिक जो एक रह गया है उसको भी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेटा। मिलता हूं मैं आपसे मंडे को एक अच्छी सी क्लास के साथ, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओम का सिंबल क्या है? ओम को बेटा ऐसे करते हैं, जैसे ओम लिख लिया आपने तो ओम को ऐसे कर देते हैं, ऐसे ओम। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गई तो फिर हम उसको, वो स्पेशल केस है ना बेटा उपासना जी, वो रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस का स्पेशल केस है, कि अगर इतना हो जाए तो वही रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी बन जाता है। ज्यादा हो गई तो फिर उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो रेसिस्टेंस रहेगा हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।